सिरोल के गांव में भरद्वाज कहकर एक वैज्ञानिक रहता था। वो हमेशा भूमिगत में मिले चीजों को और समुद्र के अंदर खजानों के ऊपर प्रयोग करता रहता था। भरद्वाज को बलवीर कहकर एक व्यापारी कुछ सालों से उनके प्रयोग के ऊपर निवेश कर रहा था। एक दिन भरद्वाज के पास बलवीर आकर, क्यों वैज्ञानिक साहब, किधर तक आया है हमारा प्रयोग? कुछ सालों से मुझसे आपको इनकमिंग मिल रहा है, लेकिन आपसे मुझे कोई आउटगोइंग नहीं मिला। मेरा कोशिश तो जारी है बलवीर जी, वही काम पर लगा हुआ हूँ और 2 दिन का इंतजार कीजिए। आप खुद नहीं सोचेंगे ऐसा आपका ऋण को वापस करता हूँ। अरे ये बात को तो तुम कुछ सालों से कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक डाउट है, तुम सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे ही हो क्या? देखिए सर, आप इतना सालों से मेरा साथ ट्रैवल किए हैं, लेकिन मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है ना। 2 दिनों में आपको समुद्र से अंडर वाटर मनी वेल से कुछ करोड़ों रुपए निकाल कर देता हूँ। क्यों भाई साइंटिस्ट, मैं तुमको बड़ा कॉमेडी पीस जैसा दिख रहा हूँ क्या? समुद्र क्या है और उसमें अंडर वाटर मनी वेल क्या है? ठीक है, अगर तुम्हारा बात मान लिया तो अंडर वाटर में सोना मिलना चाहिए। ये रुपये कहाँ से मिलेंगे बताओ? समुद्र के गोले और मछलियाँ मिलकर रुपयों को प्रिंट करेंगे क्या? अरे वो डेढ़ दिमाग, वो ब्लैक मनी है। राजनेता और बड़े बिजनेसमैन बिना टैक्स भर के रखते हैं ना वो रुपए। एक माफिया गैंग के जरिए समुद्र में अंडर वाटर मनी वेल में छुपा कर रखे हैं। ऐसा है क्या? तो ये बात तुमको कैसे पता चला? पहले जो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किए थे, तब मैंने नया प्रिंट हुए नोट्स में कुछ माइक्रोचिप्स लगा कर रखा था। उसमें जरूर कुछ नोट इन ब्लैक मनी स्टोरेज में जाएगा कहकर मेरा डाउट था। आज मुझे एक नोट से इंफॉर्मेशन मिला है, कुछ माइक्रोचिप समुद्र के अंदर से सिग्नल्स भेजे थे, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। आज रात को वो अंडर वाटर मनी वेल कहाँ है कहकर एग्जैक्ट लोकेशन का मैपिंग करता हूँ। वाह रे वैज्ञानिक भाई, वाह रे तुम अद्भुत वैज्ञानिक। फिर तुम तुरंत वो मैप को तैयार करो, हम उधर जाएंगे। बाय बाय, लव यू वैज्ञानिक, कहकर उधर से चला गया। इन दोनों के बातों को भीम कहकर एक चोरों का नायक चुपके से सुन लिया और उनके अनुगामियों के साथ, भीम सुनो साथियों, वो कुछ मैप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो मैप को हम चुराया तो उस मनी वेल से उन पैसों को भी चुरा सकते हैं। भीम भाई, वो अंडर वाटर मनी वेल कह रहा है ना, ऊपर से वो ब्लैक मनी है और ऊपर से पूरा सेफ्टी भी रहता होगा। हमारे जान को बहुत खतरा हो सकता है। तुम मुंह बंद कर बे गधे, जितना भी सेफ्टी रहने दो, इस महान चोर भीम के आगे कुछ भी नहीं है। पहले हमारा तैरक क्रेजी बॉय को तैयार रहने के लिए कहो, सबसे पहले जाकर उस मनी वेल से हम मनी चुराएंगे। उस रात को भीम के अनुगामी साइंटिस्ट के पास उस मैप को चुरा कर लेके गए। ये बात जानकर भारद्वाज तुरंत बलवीर से कहा। वो सुनकर बलवीर, टेंशन नहीं लेने का साइंटिस्ट साहब, ये सब उस चोर भीम का काम ही है ना, मुझे मालूम है। मैं सुबह में उसको इधर देखा था। तो चलो, उससे पहले हमको जाकर रोकना होगा। देखो मिस्टर वैज्ञानिक, सारे जगह तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता है, हमारा भी चलता है। अब अगर हम उस अंडर वाटर मनी वेल के पास गए तो उधर क्या क्या खतरा हो सकता है हमें पता नहीं है ना। अगर वो चोरों का नायक गया तो वो सब खतरा का सामना करना पड़ेगा। पैसे निकालने के बाद उसे कुछ सुपारी देकर हमारा हिस्सा हम ले सकते हैं। अगर वो बाहर नहीं आया तो हम इस बार बहुत सिक्योरिटी मेजर्स लेकर जाएंगे, ठीक है? सर, आप भी आम आदमी नहीं हो, आपका भी दिमाग मामूली दिमाग नहीं है सर। भीम उनके अनुगामियों के साथ एक बोट में समुद्र में गया और डाइविंग सूट्स पहनकर समुद्र के अंदर कूदे। वे तैरते हुए अंडर वाटर मनी वेल के पास गए थे। भीम उस मनी वेल का लॉक को खोलकर बैग में रुपए भर के वापस तैरते हुए आकर उस बोट में चढ़े और उस बोट में सब किनारे पहुंच गए। अब किनारे के ऊपर भारद्वाज, बलदेव और उनके पीछे कुछ लोगों को देखकर भीम और उनके अनुगामी हैरान हो गए थे। तब भीम बलदेव से,
भीम द ग्रेट चोरों का चोर मिस्टर भीम, हमारे मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लाए हुए रुपयों में आपका चाय और टिफिन का खर्चा उठाकर बाकी इधर छोड़कर वापस चले जाओ, और आपकी बच्चों के लिए लॉलीपॉप्स खरीदना मत भूलना। नहीं नहीं, ये मैंने बहुत मुश्किल से कमाया है, इसमें से मैं आपको 1 रुपए भी नहीं दूंगा। अबे ओए, ये तुम्हारे पैसे हैं? ये हमारा वैज्ञानिक का सालों का मेहनत का खजाना है और इसमें मैंने निवेश किया है। शायद तुमको आज हड्डी टुटवाने का भविष्य लिखा हुआ है। देखिए सर, मेरे पीछे भी लोग हैं, एक बार सोच लो। अरे तुम्हारे आदमी तो चोरी करने में मशहूर हैं, लेकिन मेरे आदमी तो हड्डियां तोड़ने में मशहूर हैं। बॉयज, जाकर उनका पूरा हड्डियां तोड़ दिया जाए। तब बलवीर के आदमी भीम और उनके आदमियों को खूब पीटे। बाद में भीम को कुछ पैसे देकर भरद्वाज और बलदेव उनके आदमियों के साथ वापस चले गए। गरीब का मिनी रेस। नांदेड़ नाम के गांव में गुरु चरण मित्रा नाम के 3 दोस्त रहते थे। वो 3 एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनकी क्लास में प्यून आकर, मैडम, गुरु चरण और मित्रा, इन तीनों को प्रिंसिपल जी ने बुलाया है। रे गुरुचंद्रन मित्रा, स्टैंड अप। तुम्हें प्रिंसिपल जी बुला रहे हैं। वैसे तुमने कौन सी शरारत की जो तुम्हें बुला रहे हैं? मैडम, इन्होंने स्कूल फीस नहीं भरा है, इसीलिए बुला रहे हैं। ठीक है रे, जाकर आओ। कहते ही वो प्रिंसिपल के पास गए। क्यों रे, इस महीने तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक फीस नहीं भरे? फोन करके पूछने के लिए उनके पास फोन भी नहीं रहते। फोन रखकर भी गुरु के पिता फोन नहीं उठाते। ठीक है, तुम लोग जाकर अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। तुम फीस भरे तो ही मैं तुम्हें स्कूल आने दूंगा, नहीं तो नहीं। जाकर उनसे कह दो बहुत हो चुका है। कहकर स्कूल से उन्हें भिजा दिया। अरे मित्रा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं रे? आमतौर पर आप लोग समय पर फीस भरते हैं ना? मेरे पिताजी एक वॉचमैन है रे। आए पैसे घर पर ही काफी नहीं होते, ऊपर से मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना हो तो पैसे ज्यादा लगेंगे ना, इसलिए मेरी स्कूल बंद कराने की सोच रहे हैं। रे चंद्रन, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं। वो शाम तक रिक्शा चलाकर सारे कमाए पैसे शराब पर उड़ा देते हैं। मेरी माँ पैसे पूछे तो उन्हें मारता पीटते भी हैं। मुझे भी बहुत मुश्किल हो रहा है रे, इसीलिए मैं भी स्कूल छोड़ने की सोच रहा हूँ। हाँ रे गुरु, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तुम भी समय पर फीस भर देते थे ना? मेरे पिता मिस्त्री का काम करते हैं। अगर वो काम पर जाते तो हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। तो काम पर क्यों नहीं जा रहे हैं? हाल ही में एक बिल्डिंग पर काम करते वक्त उनका पैर फिसलकर वो नीचे गिर गए। उस वजह से उनका पैर टूट गया। अस्पताल का खर्च बहुत हुआ और सारे पैसे खत्म हो गए, इसीलिए मैं फीस नहीं भर पा रहा हूँ। तो फिर तुम भी स्कूल छोड़ दोगे क्या? अरे स्कूल कैसे छोड़ेंगे रे? अगर पढ़ाई ना हो तो हमें भी अपने पिता के जैसे मजदूरी का काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहते हो तो हमें मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। फिर प्रिंसिपल फीस भरने के बाद ही हमें स्कूल के अंदर आने देंगे कह रहे थे ना, तो फिर क्या करेंगे? रे हमारे स्कूल के स्टेडियम में बाइक रेसिंग हो रहा है रे, वहाँ जाकर हम बाइक रेस में भाग लेंगे। अगर उसमें हम जीत गए तो हमें 1 लाख रुपए प्राइज मनी मिलेगा। उससे हम तीनों की परेशानी दूर हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, मगर उस रेस में भाग लेने के लिए हमारे पास मिनी बाइक्स होना चाहिए ना, वो कैसे लाएंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। चलो मिनी बाइक्स बेचने वाले दुकान पर जाएंगे। कहकर मिनी बाइक बेचने वाले शॉप के पास जाकर, भैया आपको पता है ना हमारे स्टेडियम में मिनी बाइक रेस है कहकर आपके शॉप में से कितने बाइक्स उसमें भाग ले रहे? नहीं भाई, हमारा नया शॉप है ना, इसीलिए कोई भी हमारे पास बाइक नहीं खरीदा। रेस में हमारा एक भी बाइक नहीं है। ठीक है, एक काम करिए भैया, हम तीनों को आप 3 मिनी बाइक दोगे तो हम उस रेस में भाग लेंगे। अगर हम उस रेस में जीत गए तब तुम्हारी शॉप का नाम चारों ओर गूंजने लगेगा, तब सभी आपकी दुकान से ही बाइक खरीदेंगे ना भैया? ठीक है, ये 3 बाइक ले लो। अगर ये थोड़ा सा भी टूटा या खराब हुआ तो पूरे पैसे तुम्हारे नाक पकड़कर वसूल करूंगा, सोच लो। नो प्रॉब्लम मूर्ति भाई, आप हम पर भरोसा रखिए, हम ही जीतेंगे, देख लो। कहकर वो 3 मिनी बाइक्स के साथ स्टेडियम के पास आए। वहाँ ऑर्गेनाइजर से चरण, सर हम भी इस मिनी बाइक रेस में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करो। कहकर उन्हें लेकर गए। वहाँ बहुत सारे बाइक्स थे। उन्हें देखकर मित्रा, रे गुरुचंद्रन देखो रे, यहाँ इतने सारे बाइक्स है, हम जीत पाएंगे क्या? हमें जीतना ही पड़ेगा मित्रा, अगर हम नहीं जीते तो हम स्कूल नहीं जा सकते, याद रखना, बस जरूर जीतेंगे।
तीन दोस्त बाकी के लोगों से प्रतियोगिता में भाग लिए। रेस शुरू हुआ। वो मिनी बाइक्स रई रई कहकर जा रहे थे, मगर गुरु, चरण और मित्रा सारे बाइक्स को हराकर विनिंग लाइन को तीनों एक ही साथ पार किए। उसे देखकर ऑर्गेनाइजर्स, बाप रे, ये क्या है भाई? ऐसे रेस मैंने कभी नहीं देखा। विनिंग लाइन को तीनों एक साथ पार किए। अब इन तीनों में से विजेता कौन है, ये निर्णय कैसे ले? फिर से इन तीनों में रेस लगाना होगा। जरूरत नहीं है सर, उस प्राइज मनी को आप हम तीनों में बराबर बांट दीजिए, नो प्रॉब्लम। आइडिया अच्छा है। इस प्रतियोगिता के विनर्स आप तीनों को, गुरु, चरण, मित्रा को ये 1 लाख रुपए बराबर बांट रहे हैं। जीतने के मौके पर आप लोग बात करिए। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे जीते हुए इस प्राइज मनी से हम अपना स्कूल फीस भरेंगे, मगर हमारी इस रेस की जीत का मुख्य कारण हमें मिनी बाइक्स देने वाले मूर्ति भैया का है। अगर वो हमें बाइक्स नहीं देते तो हम इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले सकते थे और जीत भी नहीं सकते थे। उनकी वजह से ही हम सब निश्चित होकर पढ़ सकते हैं। कहते ही सब लोग तालियां मारने लगे। उनकी परिस्थिति को देखकर मूर्ति, रे भाई, आप तीन मेरे शॉप के ब्रांड एम्बेसडर्स हो। अब से तुम्हारी पढ़ाई के सारे खर्चे मैं भरूंगा। कहते ही वो लोग बहुत खुश हुए। वो पैसे लेकर स्कूल में फीस भरने आए। माफ करो बच्चों, तुम छोटे हो ये जानकर भी मैं तुम्हें फीस भरने के लिए बहुत मजबूर किया। आप लोग इतना साहस करोगे मैंने ये सोचा ही नहीं था। आपका किया काम पूरे गांव में गूंज रहा है। मुझे माफ करो, अब से आपको हमारे स्कूल में पढ़ाई फ्री। वो बहुत खुश हुए। तब से वो लोग स्कूल में फ्री में पढ़ने लगे।